राजस्थान पर्यटन का ये स्वर्ण काल चल रहा है। प्रदेश में 2024 में 23.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। ऐसे में अब पर्यटन विभाग बढ़ती पर्यटन संख्या के अनुरूप पर्यटन की नई विधाएं सामने लाने के प्रयास कर रहा है। आईफा अवार्ड के दौरान प्रदेश की नई फिल्म नीति भी जारी कर दी जाएगी। इसको लेकर पर्यटन सचिव रवि जैन से खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। सुनिए। देखिए, प्रदेश में पर्यटन को लेकर बहुत सारी संभावना है। लगातार पर्यटकों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर 2024 की बात करें तो 23.5 करोड़ से ज़्यादा रहे। ऐसे में पर्यटन की नई विधाओं को सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ इस समय पर्यटन सचिव रवि जैन साहब मौजूद हैं। रवि जी, लगातार ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं, धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं, प्राकृतिक पर्यटन, तमाम तरह के पर्यटन की विधाएँ जो हैं, लेकिन चूंकि राजस्थान में इस तरह की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं टूरिज्म के। हम चाहे पुरा स्मारकों की बात करते हैं, किले महलों की बात करते हैं, जंगलों की बात करते हैं, झीलों की बात करते हैं। ऐसे में फिल्म टूरिज्म को लेकर के 2022 में लास्ट पॉलिसी आई थी, लेकिन अब चूंकि पॉलिसी को रिवाइज किया जा रहा है, किस तरह के उसमें प्रावधान रहने हैं और राजस्थान उसके फोकस में रहे, राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले, उसके लिए उस पॉलिसी में क्या आना है सर? पर्यटन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसा कि आपने बताया, और फिल्म टूरिज्म उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। फिल्मों में जो चीज़ दर्शाई जाती है वो बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाई जाती है। अगर मैं उसको नंगी आंखों से देखूं या कोई पर्यटक भी देखे तो शायद उतना सुंदर नहीं दिखेगा कि वही चीज़ अगर फिल्म के माध्यम से जो डायरेक्टर है उसको प्रस्तुत करता है। और राजस्थान में बहुत पहले से ही, चूँकि यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेडिशनल हमारे फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, रेगिस्तान है, तो फिल्म निर्माता निर्देशकों की बहुत ही पहली पसंद रहा है। राजस्थान में बहुत सी मशहूर फिल्मों की शूटिंग्स हुई हैं, बहुत सी हिट फिल्में बनी हैं जो यहाँ पर शूट हुई हैं। तो राजस्थान एक बहुत ही जाना पहचाना प्लेस है फिल्म शूटिंग के लिए। लेकिन फिल्म शूटिंग करने के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की फैसिलिटीज़, किस तरह का फैसिलिटेशन हम उन निर्माता निर्देशकों को करवाते हैं जिसके कारण से वो रिपीट यहाँ पर आएँ, अगली बार और आएँ और शूटिंग करें। तो इन सब के लिए फिल्म पॉलिसी हमने बनाई थी 2022 में और काफ़ी अच्छी फिल्म पॉलिसी थी। लेकिन अब हम सोचते हैं कि समय में कुछ बदलाव हुआ है, हमको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे राजस्थान में और भी ज़्यादा फिल्में बने, यहाँ की थीम को लेकर फिल्में बने, यहाँ का जो शूटिंग होती है वो स्थानों को लेकर फिल्में बने। बहुत से अननोन साइट्स हैं, वहाँ पर जाकर लोग फिल्में बनाएं। साथ ही साथ इसमें हमने ये भी किया कि राजस्थानी भाषा में जो फिल्में बनती हैं वो बहुत कम बनने लगी हैं आजकल, उनको भी एक पुश मिले, राजस्थानी भाषा को पुश मिले। इसको लेकर भी हम आने वाली पॉलिसी में हम कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में हमने अभी हाल ही में स्टेक होल्डर्स से बात की है कि किस तरह से हम उस पॉलिसी को सुधार सकते हैं। जो दूसरे राज्य हमारे आस पड़ोस के हैं, एमपी, यूपी, गोवा, उनकी फिल्म पॉलिसीज़ को भी हमने देखा, उत्तराखंड की, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इनकलकेट कर सकते हैं। हमारे में भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। आने वाले समय में मैं आशा करता हूं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, उनकी भी माननीय पर्यटन मंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदया जी की भी यही अभिलाषा है कि हम राजस्थान में एक ऐसा सेंटर बने कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में यहाँ पर बने। देखिए रवि जी, चूंकि राजस्थानी फिल्मों की बात भी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स उनको हम दे सकते हैं, उस दिशा में भी आप प्रयास कर ही रहे होंगे। लेकिन क्या माने कि फिल्म पॉलिसी कब तक आ जाएगी? और अभी तो टूरिज्म पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है, काफ़ी समय हो गया उसको लेकर के भी, तो दोनों पॉलिसीज़ को हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आ सकती हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? हम जल्दी से जल्दी ट्राई कर रहे हैं दोनों पॉलिसीज़ आए, और इसके संदर्भ में शीघ्र ही मीटिंग लेने वाले हैं मंत्री महोदय जी भी। और हम कंपैरिजन करके लास्ट पॉलिसी में ये था, इस बार पॉलिसी में हम ये नई चीज़ डाल रहे हैं, और कई चीज़ें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं ये चीज़ें भी हम इनकलकेट करेंगे। फिल्म पॉलिसी में जो इंसेंटिव्स हम दे रहे थे, अगर उनको बढ़ाना है या कहीं कम करना है या कुछ और क्षेत्रों में इंसेंटिव देना है, कहाँ पर हम इंसेंटिव दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लाइन वाले लोग यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, राजस्थान के लोग, जब बाहर से क्रू आता है किस तरह से वो फैसिलिटेट हो। सबसे बड़ा माध्यम है रोज़गार का, मैं ये मानता हूँ बहुत सारे सेक्टर्स को रोज़गार मिलता है अगर एक फिल्म की शूटिंग यहाँ पर होती है तो हम डेफिनेटली आने वाला जो आईफा 25 है यहाँ पर मार्च में, हम आशा करते हैं अगर उस समय तक फिल्म पॉलिसी बन जाए तो एक अच्छा अपॉर्चुन टाइम होगा फिल्म पॉलिसी के उद्घाटन का। इट डिपेंड्स कि हम किस तरह से उस पर तैयारी कर पाते हैं।
आईफा एक बहुत बड़ा आयोजन हो जाना है, 8 और 9 मार्च को आयोजन होगा। किस तरह से जो वहाँ से जो जितने भी मेहमान आएंगे, जितने भी गेस्ट जो आएंगे, उनको कैसे हम कैटर कर पाएंगे, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां, उनकी सेफ्टी की बात करें, उनके ट्रांसपोर्ट की बात करें, कैटरिंग की बात करें, किस तरह से पूरा उसको एग्जीक्यूशन के लिए कि एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, क्योंकि देश में शायद दूसरी बारी आईफा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसमें जयपुर को अपॉर्चुनिटी मिली, और उसको किस रूप में मानते हैं कि इसको हम कितना एनकैश कर पाएंगे इस अपॉर्चुनिटी को, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। आईफा का आयोजन जयपुर में होना एक बहुत बड़े गर्व की बात है, जयपुर शहर के लिए, राजस्थान के लिए, और पर्यटन को इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तैयारियां तो चल ही रही हैं पिछले काफ़ी समय से, और अब चूंकि समय काफ़ी बचा नहीं है, तो अब जो भी फाइनल तैयारियों को हमको इनपुट करना है, वो सारी तैयारियां चल रही है, भले वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, प्रचार प्रसार को लेकर हो, उनके ठहराने की व्यवस्थाओं को लेकर हो, या जो जहाँ पर आईफा का आयोजन होगा उस स्थल के तैयारी को लेकर हो, तो सारी तैयारी चल रही है। मीटिंग्स भी हम विभिन्न विभागों के साथ कर रहे हैं, सो दैट की कोऑर्डिनेशन रहे, शहर में साफ़ सफाई रहे, शहर में उस समय किस तरह की व्यवस्थाएं रहनी है, वो सारी चीज़ें हम मीटिंग करके करेंगे। और आशा करता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन, जो कि पूरा विश्व प्रसिद्ध आयोजन है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम संपन्न करवा पाएंगे। विदेशी मार्ट्स में हमको पार्टिसिपेट करना है, अब आईटीबी बर्लिन जाना है, उसके बाद तमाम तरह के दूसरे होंगे। इस बार तो साओ पाउलो को भी हमने उसमें रखा है। हमने दूसरे जो शहर हैं, खासकर नामचीन जो शहर हैं जिनको हम अभी टच नहीं किया था, हमने साउथ कोरिया की भी बात करें, वहाँ जाने की बात ही, ब्राज़ील की, हम साओ पाउलो की बात करें, उसकी तमाम तरह की बात करें। कौन कौन से ऐसी हैं मार्ट्स जिसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, और विदेश में ज़्यादा एग्रेसिवली हम मार्केटिंग कर सकें, प्रमोशन कर सकें, उसको लेकर कोई खास विशेष कोई नवाचार? कुछ बड़े फेमस मार्ट्स हैं, जैसे आईटीबीपी है जो बर्लिन का है, या लंदन ट्रैवल मार्ट है, फितूर है, ये तो हमारे हर साल की उसकी इटिनरी में रहते ही हैं। साथ ही साथ जापान है, दुबई है, तो ये कुछ ऐसे ट्रैवल मार्ट्स है जहाँ पर पर्यटन विभाग अगर अपना पार्टिसिपेशन अच्छे तरीके से करता है, राजस्थान का एक जो पांडाल बनता है, पेविलियन बनता है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हम B2B B2C मीटिंग्स और अच्छी मूवीज़ दिखाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ आने के लिए बाहर के टूर ऑपरेटर्स काफ़ी आकर्षित रहते हैं। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि नई से नई मूवीज़ वगैरह बनाकर और वहाँ पर अपना अट्रैक्टिव पेविलियन बनाकर उनको आकर्षित करें। और यहाँ के जो साथ के जो होटल एसोसिएशन के हैं या यहाँ के लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं, वो भी हमारे साथ वहाँ पर फॉरेन में जहाँ पर ये ट्रैवल बाज़ार लगते हैं वहाँ पर आते हैं, और काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग्स रहती हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि विदेशों में भारत के प्रति नहीं, पर्टिकुलरली राजस्थान के पर्यटन के प्रति भी बहुत सारा आकर्षण है। निश्चित तौर पर, क्योंकि इनबाउंड जो कोरोना से पहले था उतना शायद अभी हम टच नहीं कर पाए, तो उसके लिए उस दिशा में प्रयास होने चाहिए। आरटीडीसी कुछ यूनिट्स की बात थी, कुछ नजूल संपत्तियों की बात थी, यूनिट्स को पीपीपी मोड पे देना था, उस तरह से उसको लेकर कब निस्तारण होगा? क्योंकि बजट होटल इस समय जिस तरह टूरिस्ट आता है उसको कैटर करने के लिए, ये नहीं कि बहुत हाई फाई होटल्स की जरूरत नहीं, लेकिन ज़्यादा ठहरे बजट होटल्स बने, तो क्या आरटीडीसी की यूनिट्स को रिवाइव करना है, उसकी नजूल संपत्तियों किस तरह निस्तारण करेंगे, उस पर कोई विशेष कोई ठोस अभी तक निर्णय लिया हो? आरटीडीसी की जो संपत्तियां हैं उनमें से कुछ बंद पड़ी हैं संपत्तियां, कुछ हानि में चल रही हैं और कुछ अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं, तो उसके बारे में डेफिनेटली हम बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी हमने बोर्ड की मीटिंग भी करी थी, उनमें उन सब का लेखा जोखा भी हमने किया है। अल्टीमेटली इसमें राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी, तो हम आपस में विचार विमर्श करके देख रहे हैं कि कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट रहेगा। लेसर नोन डेस्टिनेशंस को लाने के लिए मुख्य धारा में उसमें किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? एक एडवेंचर टूरिज्म का बड़ा स्कोप है, इस बार सांभर ने भी दिखाया कि किस तरह से वहाँ होता है, तो उसको लेकर के कोई बजट में भी कोई विशेष प्रावधान उम्मीद की जा सकती है? यहाँ की जनता उम्मीद करेगी बजट में इस तरह कोई विशेष प्रावधान आएंगे? और पिछली जो बजट घोषणाएं थी काफ़ी अभी उसमें काम होना है शायद, उसको लेकर भी कुछ बता दीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के जो पर्यटन स्थल हैं उसमें हम कुछ विकास करें। जो ऑलरेडी हैं वो तो उनका वहाँ पर फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर पर्यटकों का एक्सपीरियंस अच्छा करें, ये तो है, लेकिन कुछ ऐसे पर्यटन स्थलों का विकास करना बहुत आवश्यक है जो कि बिल्कुल नए हो, जहाँ पर अभी तक कोई गया नहीं हो। हाल ही में सांभर बहुत ही एकदम से, जैसे कच्छ का रन हुआ है फेमस, उसी तरह से सांभर फेस्टिवल बहुत फेमस हुआ है। जवाई अपने आप में एक नई लोकेशन अच्छी डेवलप हुई है। कुछ देवमाली जैसे ग्राम है जो कि ऑल इंडिया नेशनल लेवल पर अवार्ड प्राप्त किया है, तो ऐसी लोकेशंस बनी हैं, उनको हम और भी प्रयास करेंगे कि कुछ नई लोकेशंस हम डेवलप कर पाएँ जिस पर कि आकर्षण हो लोगों को वहाँ पर जाने का। वहाँ के लिए हम उसका
प्रॉपर प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो कुछ ऐसे हमारे हम फॉलोअप कर रहे हैं किस तरह से हम उनको डेवलप करें। एक संक्षिप्त में अंतिम सवाल, कोई नवाचार जो देखने को मिलेगा जल्दी पर्यटन को लेकर? पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा संभावना है, और क्रिएटिविटी जब भी होती है तो कुछ नवाचार होता है, उसी को ही हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो भले वो ब्रांडिंग को लेकर हो, या पर्यटन स्थल पर फैसिलिटीज़ को लेकर हो, या साफ़ सफाई को लेकर हो, या फिर विदेशी और देश के पर्यटकों को अच्छी आइटिनरी देने की बात हो, पैकेजिंग देने की बात हो, सब में हम डेफिनेटली प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ हम नया ऐड करें जिससे राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा। शासकीय वाले प्रोजेक्ट दोनों? शासकीय के दोनों प्रोजेक्ट्स की अनुमति भारत सरकार से आ चुकी है, उसकी डीपीआर बनने की फाइनल फेज पे हैं। जल महल और आमेर की जो 145 करोड़ स्वीकृत हुए हैं उस पर शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। देखिए, रवि जैन साहब का साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान पर्यटन चूंकि इस समय अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहा है, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, नई नई सुविधाओं का विकास करना, पर्यटक जो आता है वो ये चाहता है कि उसको उस तरह की सुविधा मिले जो वो सोच करके आता है, उस तरह का उसको देखने को मिले जो उसके जेहन में था। तो निश्चित तौर पर न केवल सुविधाओं का विकास, आधारभूत ढांचे को और सुव्यवस्थित करना, तमाम केंद्र प्रवर्तित योजनाएं उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो, और लेसर नोन डेस्टिनेशंस को आगे मुख्य धारा में लाने के प्रयास तमाम तरह से इस तरह से प्रयास हो रहे हैं। और आईफा तो निश्चित तौर पर इसमें मील का पत्थर साबित होगा। जब आईफा यहाँ होगा तो फिल्म टूरिज्म भी बढ़ेगा, और खास बात यह है कि आईफा के दौरान फिल्म पॉलिसी भी आ सकती है प्रदेश की। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पर्यटन सही हाथों में हो और आगे आगे पर्यटन में और सारी नई योजनाएं देखने को मिलेंगी, नए आयाम राजस्थान पर्यटन स्थापित करेगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।